हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम रेन एंड मार्टिन इंग्लिश ग्रामर बुक का चैप्टर 9 हम आज पढ़ेंगे, जो है एडजेक्टिव, और इसके काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव के बारे में हम अच्छे से समझेंगे। अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कुछ एग्ज़ाम में, कैसे आइडेंटिफाई करना है, क्वांटिटी, नंबर सब सेम सेम लगता है क्वेश्चन में, एग्ज़ाम में। तो आज अच्छी तरीके से हम समझेंगे और ट्रिक्स एंड टिप्स के साथ समझेंगे, एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो रेन एंड मार्टिन का इंग्लिश ग्रामर बुक का मैंने सीरीज स्टार्ट की हूँ, तो उसका प्लेलिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूँगी। वहाँ से जाके आप वो सारी वीडियोस आप देख सकते हैं। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। First, adjectives. What is adjective? Adjective gives information about noun and pronoun. Adjective क्या है? Adjective एक information देता है, किसके बारे में? noun and pronoun के बारे में information देता है। जो भी extra information हमें पता लगता है noun and pronoun के बारे में, उसको हम बोलते हैं adjective. Let's see the example. फर्स्ट एग्जाम्पल, ए गुड बॉय, 5 स्टूडेंट्स, दिस बुक इज़ इंटरेस्टिंग। अगर हमें एडजेक्टिव पता लगाना है, पहले हमें जानना पड़ेगा कि वो सेंटेंस में नाउन क्या है। अगर नाउन हमें पता चल गया तो एडजेक्टिव को आइडेंटिफाई करना बहुत ही ईजी हो जाएगा। बॉय, फर्स्ट मैं अंडरलाइन कर रही हूँ नाउन को, स्टूडेंट्स, बुक। तो बुक, बॉय, स्टूडेंट्स, बुक, ये दीज आर ऑल नाउन्स। तो नाउन, बॉय तो है, लेकिन किस तरह का बॉय? बॉय ऑफ व्हाट काइंड? बॉय किस तरह का? एक गुड बॉय है, अच्छा लड़का है। तो ये गुड बॉय एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है किसके बारे में? बॉय के बारे में। तो यहाँ पर एक गुड क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा एडजेक्टिव। स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स एक नाउन है, नाउन के बारे में जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमें मिल रहा है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स थे? वहाँ 5। तो गुड, 5। यहाँ पर बुक, दिस बुक इज़ इंटरेस्टिंग। विच बुक, कौन सा बुक इंटरेस्टिंग है? तो दिस बुक, यह बुक। तो यह, तो यहाँ पर जो हमें मिल रहा है आंसर, गुड, 5, दिस, ये सब वर्ड जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हमें दे रहे हैं किसके बारे में? नाउन्स के बारे में। तो इसको हम बोलेंगे एडजेक्टिव। लेट्स सी 2 ways एडजेक्टिव कैन बी प्लेस्ड। कभी भी अगर हम यूज़ करेंगे एडजेक्टिव को कोई भी सेंटेंस में, तो उसका पोजीशन 2 प्रकार के होते हैं। हम 2 तरीके से उसको हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट एट्रीब्यूटिवली, सेकंड प्रेडिकेटिवली। फर्स्ट क्या है? एट्रीब्यूटिवली, सेकंड प्रेडिकेटिवली। तो अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल देखेंगे, द लेजी बॉय वॉज पनिश्ड। सेकेंड एग्जाम्पल, द बॉय इज़ लेजी। यहाँ पर लेजी बॉय यहाँ पर भी है, सेकेंड एग्जाम्पल में भी लेजी है। तो अगर डिफरेंस अगर हमें जानना है तो कैसे हमें पता लगाना है? एट्रीब्यूटिवली एडजेक्टिव कौन सा है, प्रेडिकेटिवली एडजेक्टिव कौन सा है? तो पहले एट्रीब्यूटिवली क्या है? द लेजी बॉय, नाउन क्या है? बॉय है। बॉय से पहले, मतलब नाउन से पहले जो भी एडजेक्टिव लगा है उसको हम एट्रीब्यूटिवली बोलेंगे। लेकिन नाउन के बाद वर्ब के साथ अगर लगा है तो उसको हम बोलेंगे हम प्रेडिकेटिवली। यहाँ पर आप देख सकते हैं नाउन, पहले एडजेक्टिव लगा है, उसके बाद नाउन, तो ये हो जाएगा एट्रीब्यूटिवली। सेकंड में प्रेडिकेटिवली क्या है? फर्स्ट नाउन रहेगा, उसके बाद वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब इज है, उसके बाद क्या है? एडजेक्टिव, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा प्रेडिकेटिवली। बॉय मतलब नाउन के बाद, ये नाउन से पहले, ठीक है। तो ये एट्रीब्यूटिवली 2 वेज में हम लिख सकते हैं। अभी हम काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव के बारे में समझेंगे। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव एंड इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। तो ये एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, कंसेप्ट को हम समझेंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। फर्स्ट, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या है? शोज द काइंड ऑफ क्वालिटी ऑफ ए पर्सन और ए थिंग। जो भी एडजेक्टिव कोई भी वस्तु या व्यक्ति के बारे में उसके गुण या किस तरह का है वो अगर हमें बताएगा तो उसको हम बोलेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। लेट्स सी द एग्जाम्पल। कोलकाता इज़ ए लार्ज सिटी। यहाँ पर कोलकाता, हमें पहले नाउन को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। नाउन को अगर आइडेंटिफाई करेंगे तो अच्छी तरीके से हमें पता लगेगा कि
मतलब इस किसके बारे में बोला जा रहा है, कोलकाता के बारे में बोला जा रहा है। कोलकाता के बारे में क्या बोला जा रहा है, इज़ ए लार्ज सिटी। सिटी तो है लेकिन कैसा सिटी है, किस तरह का सिटी है, लार्ज सिटी। व्हाट काइंड ऑफ सिटी, कोलकाता इज़ ए लार्ज सिटी। ही इज़, मैन तो है मतलब, लेकिन किस तरह का व्यक्ति है वो ऑनेस्ट, तो क्वालिटी को दिखा रहा है। द रूम इज़ क्लीन, क्लीन क्लीन, तो ये रूम किस तरह का रूम है, क्लीन रूम है, साफ सुथरा रूम है। इट इज़ लॉन्ग रोड, तो लॉन्ग भी दिखा रहा है। तो ये सब जो लार्ज, ऑनेस्ट, क्लीन, लॉन्ग, ये सब क्या हो जाएगा, क्वालिटी, क्योंकि ये नाउन के और प्रोनाउन के मतलब थिंग्स और पर्सन के काइंड और क्वालिटी को सोज कर रहा है। तो ये हो जाएगा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अभी देखते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। सोज हाउ मच। अगर कभी भी हमें आइडेंटिफाई करना है कोई भी सेंटेंस में कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कौन सा है, अगर उस सेंटेंस में अगर हम हाउ मच लगा के क्वेश्चन पूछेंगे और वो क्वेश्चन में जो भी आंसर आएगा उसको हम बोलेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। देखते हैं अच्छे तरीके से समझने के लिए एग्जाम्पल हम देखेंगे। फर्स्ट, आई एट सम राइस, ही हैज़ लिटिल इंटेलिजेंस, ही हैज़ लॉस्ट ऑल हीज वेल्थ, यू हैव नो सेंस। तो यहाँ पर अगर वन बाय वन हम अगर देखेंगे, यहाँ पर जो भी अगर हम हाउ मच लगाएंगे तो हमें आंसर मिलेगा, जो भी आंसर मिलेगा हम उसको बोलेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। जैसे कि आई एट सम राइस, हाउ मच, ठीक है, हाउ मच अगर हम पूछेंगे तो क्या आएगा, सम राइस। हाउ मच इंटेलिजेंस, लिटिल इंटेलिजेंस, ठीक है। हाउ मच, ऑल, ठीक है। यू हैव नो सेंस, नो सेंस, कुछ भी सेंस नहीं है, नो। तो हाउ मच जब हम पूछ रहे हैं तो जो जो आंसर हमें मिल रहा है तो वो उसको हम बोलेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। हमेशा हमें मतलब मालूम हो रहना चाहिए कि क्वांटिटी हमेशा अनकाउंटेबल नाउन में हम यूज़ करेंगे। आई एट सम राइस, ये यहाँ पर अगर हम देखेंगे राइस एक क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। इंटेलिजेंस अनकाउंटेबल नाउन है, वेल्थ अनकाउंटेबल नाउन है, सेंस अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल के पास जो भी वर्ड लगा है, सम, लिटिल, ऑल, नो, ये सब क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। लेट्स सी एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या है, सोज हाउ मेनी। हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में हाउ मच लगा के हम क्वेश्चन पूछ रहे थे, यहाँ पर नंबर में क्या होगा, हाउ मेनी, ठीक है। लेट्स सी द एग्जाम्पल। Few cats like cold water. Here are some ripe mangoes. The hand has 5 fingers. यहाँ पर 2 बार hand हो गया है। Most boys like cricket. यहाँ पर अगर हम देखेंगे few cats, बहुत कम cats, मतलब few यहाँ पर cat हो जाएगा काउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल नाउन के बाद जो भी है, ठीक है, few, तो ये इसको हम बोलेंगे नंबर। हाउ मेनी कैट्स, फ्यू कैट्स, जो भी हाउ मेनी लगा के हम क्वेश्चन पूछेंगे, जो भी आंसर में आएगा तो उसको हम बोलेंगे एडजेक्टिव ऑफ नंबर। हेयर आर सम राइप मैंगोज, हाउ मेनी राइप मैंगोज, सम राइस मैंगो, वहाँ पर भी सम था। अगर हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के एग्जाम्पल में, वहाँ पर भी सम था, क्या था, आई एट सम राइस था, लेकिन राइस एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसीलिए सम वहाँ पर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो गया। लेकिन यहाँ पर जो है राइप मैंगोज, मैंगो एक काउंटेबल नाउन है, तो इसीलिए सम हो जाएगा यहाँ पर नंबर। द हैंड हैज़ 5 फिंगर्स, 5 फिंगर्स तो काउंटेबल नाउन है, तो 5 हो जाएगा यहाँ पर एडजेक्टिव ऑफ नंबर। मोस्ट बॉयज़, बॉयज़ भी काउंटेबल नाउन है, तो मोस्ट हो जाएगा यहाँ पर एडजेक्टिव ऑफ नंबर। काउंटेबल नाउन में हम यूज़ करते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स को। तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स आर 3 काइंड्स। नंबर्स जो हैं, एडजेक्टिव नंबर्स जो हैं 3 प्रकार के हैं। तो फर्स्ट क्या है, डेफिनाइट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव, इनडेफिनाइट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स, डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स। लेट्स सी डेफिनाइट, इनडेफिनाइट, डिस्ट्रीब्यूटिव, वन बाय वन हम करके देखते हैं। फर्स्ट डेफिनाइट न्यूमेरिकल। डेफिनाइट एक डेफिनाइट नंबर, एग्जैक्ट नंबर हमें बताएगा। सेंटेंस में अगर 1 2 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसा कुछ नंबर होगा तो डेफिनाइट नंबर को दिखाता होगा, उसको हम बोलेंगे डेफिनाइट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव। जैसे कि आई हैव 2
बाईसाइकिल, आई हैव 3 ड्रेसेस, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे 2, 1, 3, इसको हम बोलेंगे डेफिनाइट न्यूमेरिकल नंबर, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ठीक है। इनडेफिनाइट न्यूमेरिकल जो कि एग्जैक्ट नंबर को नहीं दिखाता होगा, जैसे कि डू नॉट डिनोट एग्जैक्ट नंबर, जहाँ पर ऑल, मैनी, फ्यू, अभी हम देखिए फ्यू कैट्स, ठीक है। तो ये सब जो ऑल, मैनी, फ्यू, सम, सेवरल, सम राइट मैंगोज हमने देखा, तो ये सब सेंटेंस में अगर इस तरह का वर्ड होगा, ऑल, मैनी, फ्यू, सम, सेवरल, तो इसको हम बोलेंगे क्या, इनडेफिनाइट नंबर, ठीक है। और एग्जैक्ट नंबर जो 1, 2, 3, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ऐसा होगा तो डेफिनाइट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव हम बोलेंगे। लास्ट, डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमेरिकल एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमेरिकल एडजेक्टिव में क्या होगा, ईच, एवरी, ईदर, नीदर, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव 1 by 1, ठीक है, एक साथ नहीं, 1 by 1 जो हम बोलते हैं, ईच वन ऑफ यू, एवरी स्टूडेंट, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमेरिकल एडजेक्टिव। नेक्स्ट, एडजेक्टिव ऑफ नंबर एंड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के बारे में और एक अच्छी तरीके से हम देखते हैं। देखिए, एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या है, काउंटेबल नाउन में यूज होगा। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी अनकाउंटेबल नाउन में यूज होगा। एग्जाम्पल देख रहे हैंगे, सम बॉयज आर क्लेवर, यहाँ पर भी सम है, और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के फर्स्ट एग्जाम्पल भी सम है, आई एट सम राइस, लेकिन हमें आइडेंटिफाई करना है कि राइस एक क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसीलिए सम यहाँ पर हो जाएगा क्वांटिटी, यहाँ पर बॉयज काउंटेबल नाउन है, इसीलिए सम हो जाएगा एडजेक्टिव ऑफ नंबर। इस तरह से हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे। आर देयर एनी मैंगोज, एनी हो जाएगा यहाँ पर नंबर, क्योंकि ये मैंगो काउंटेबल नाउन है। एनफ हो जाएगा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्योंकि शुगर एक अनकाउंटेबल नाउन है। अगर हमें नाउन में काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन हमें अच्छे से पता है तो इजी हो जाएगा एडजेक्टिव ऑफ नंबर एंड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को आइडेंटिफाई करना। नेक्स्ट, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, आंसर द क्वेश्चन विच। अगर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को हमें जानना है, हमें आइडेंटिफाई करना है, तो कैसे मालूम होगा, अगर हम उस सेंटेंस में विच लगा के अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो हमें इजी वे से आंसर मिल जाएगा। तो उसी तरह से हम उस सेंटेंस में डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे। लेट्स सी द एग्जाम्पल। यहाँ पर देखिए, दिस बॉय इज स्ट्रॉन्गर देन हरी, दैट पेन इज माइन, दीज शूज आर न्यू, दो स्टूडेंट्स आर वेरी डिसिप्लिन। यहाँ पर जो दिस है, दिस बॉय, विच बॉय, अगर हम क्वेश्चन पूछेंगे, अगर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हमें जानना है तो हमें पहले क्वेश्चन पूछना पड़ेगा कि विच लगा के क्वेश्चन पूछना पड़ेगा कि विच बॉय, विच पेन, विच शूज, विच स्टूडेंट्स। तो जो भी आंसर में आएगा उसको हम बोलेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अगर यहाँ पर फर्स्ट में अगर हम क्वेश्चन पूछेंगे विच बॉय, तो हमें क्वेश्चन क्या आंसर क्या मिला है, दिस बॉय, दिस बॉय डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। तो दैट पेन इज माइन, तो विच पेन इज माइन, तो दैट आ रहा है आंसर, तो दैट हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दिस शूज, विच शूज, दिस शूज एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। विच स्टूडेंट्स, दो स्टूडेंट्स। तो दीज, दैट्स, दीज, दोज, ये जो निकल के आया आंसर, तो इसको हम बोलेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। और एक बात, सिंगुलर नाउन में क्या लगाते हैं हम, दिस, दैट लगाते हैं। प्लूरल नाउन में दिस, दीज, दोज लगाते हैं। नेक्स्ट, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, यूज्ड विथ नाउन्स टू आस्क क्वेश्चन। जब भी हम नाउन के साथ जो भी वर्ड लगा के हम क्वेश्चन पूछते हैं तो उसको हम बोलते हैं इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। लेट्स सी द एग्जाम्पल। यहाँ पर, विच बुक डू यू लाइक, विच ड्रेस आर यू वेयरिंग टुडे, व्हाट कलर पेन इज दिस, हुज शूज आर दिस। तो यहाँ पर यूज्ड विथ नाउन, नाउन के साथ जो भी हम यूज़ करके क्वेश्चन हम पूछते हैं उसको हम बोलते हैं इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। यहाँ पर बुक हो गया नाउन, ड्रेस हो गया नाउन, कलर पेन नाउन, शूज नाउन। उसी नाउन को यूज़ करके जो भी हम क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं, विच बुक, विच ड्रेस, व्हाट कलर, हुज पेन, तो ये सब क्या हो रहा है,
हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये सब वर्ड की यूज़ करके, तो इसको हम बोलेंगे इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, तो ये था लास्ट काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव के बारे में। तो आज हमने देखा क्या, आज हमने देखा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव एंड इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। अगले वीडियो में एमसीक्यूज़ के साथ मैं कुछ क्वेश्चन को लाऊंगी, एमसीक्यूज़ क्वेश्चंस, कंसेप्ट को भी अच्छे तरीके से फिर से हम सीखेंगे। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। तो कौन सा एडजेक्टिव बहुत ही इजी है आपके लिए वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट forget to like, comment, share and subscribe my channel. Thank you so much.